हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ कंपनी का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के बारे में, जो कि एक हाईएस्ट डिमांडिंग प्लान है अगर हम बात करें स्टार हेल्थ कंपनी की। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान स्टार हेल्थ का जो है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पर इस तरीके की वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। दूसरा, आप हमारे इसको बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इस प्लान की, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इस प्लान की एलिजिबिलिटी। इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनी पर्सन एज बिटवीन 18 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, मतलब कि 18 साल के पर्सन से लेकर 65 ईयर्स तक के पर्सन ये ले सकते हैं, जो कि मस्ट बी इंडियन रेसिडेंस है, जो कि मतलब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि वो पर्सन इंडियन का रेजिडेंट है, मतलब इंडिया से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा, इसमें कैन टेकन इंश्योरेंस, मतलब वो प्लान को ले सकता है करके, ठीक है। तो बियॉन्ड 65 अगर हम बात करें तो इसके बाद भी हम पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो 65 से पहले ये पॉलिसी बाय कर लेता है, तो उसको लाइफ टाइम का एक टाइम दिया जाता है कि वो जब तक वो लाइफ सर्वाइव कर रहा है, जब तक उस पॉलिसी को रिन्यू कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर चाइल्ड अबव 16 डेज ऑफ एज कैन बी कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ फैमिली। मतलब कि अगर कोई पर्सन है, न्यू बॉर्न बेबी होता है आपके, तो उसके केस में आपको 16 डेज के बाद ही चाइल्ड को कवर कर दिया जाएगा इस फैमिली जो हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है, तो इसके अंदर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जैसे कि इस प्लान का नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, तो इस प्लान के अंदर इंडिविजुअल प्लान का ऑप्शन है ही नहीं। मतलब कि ये प्लान पर्टिकुलरली हम उनको दे सकते हैं जैसे कि 2 अडल्ट, मतलब कि हस्बैंड वाइफ हो गए, या हस्बैंड वाइफ के साथ उनके बच्चे हो गए। तो इस प्लान को हम इंडिविजुअल प्लान में नहीं दे सकते। तो अगर आपको कोई इंडिविजुअल प्लान देना है स्टार हेल्थ के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे अलग प्लान होते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे कि किस प्लान के अंदर क्या बेनिफिट है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, if at the commencement of the policy the newborn child as defined in the policy clause is less than 16 year of age, मतलब कि 16 ईयर तक उनको कवर नहीं करेंगे। द प्रपोजर कैन ऑफ द कवर सच चाइल्ड इज सेम पॉलिसी बाय पेइंग द एप्लीकेबल प्रीमियम इज फुल। मतलब कि अगर वो 16 ईयर के बाद वो पॉलिसी बाय करते हैं, तो उनको पूरे साल का प्रीमियम देना होगा और उनके बेबी को मतलब कि उनको कवर कर दिया जाएगा, तो आप पूरे साल मतलब बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। हाउएवर द कवर इज सच चाइल्ड विल कमेंस ओनली फ्रॉम द 16 डे आफ्टर इट्स बर्थ, मतलब कि उनके बर्थ के बाद 16 डे से उनको कवर कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर सेम चीज है, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फैमिली की। तो फैमिली के अंदर हम किस किस को कवर कर सकते हैं। तो फैमिली के अंदर हम प्रपोजर, मतलब कि जो पॉलिसी ले रहे हैं उनको कवर करेंगे, उनके स्पाउस मतलब कि उनकी वाइफ को, डिपेंडेंट चाइल्ड फ्रॉम 16 डेज अप टू 25 ईयर्स, मतलब कि 16 डे के बच्चे से लेकर हम 25 साल के बच्चों को इस पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। तो चाइल्ड हु आर इकोनॉमिकली डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, मतलब कि जो कि डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के बारे में। तो ये जो मैंने बताया, ये टोटल एलिजिबिलिटी थी इस प्लान को लेने के लिए। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लान के बेनिफिट्स की, कि क्या क्या इस प्लान के अंदर बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हम पहले शुरुआत करते हैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। मतलब कि आपको पता ही है कि अगर हम कोई भी हेल्थ पॉलिसी देते हैं तो कस्टमर को 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी होता है, तो जिसकी वजह से उनको क्लेम यहाँ पर पास किया जाता है, उनका क्लेम मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूम रेंट, बोर्डिंग एंड नर्सिंग एक्सपेंसेस की। मान लीजिए अगर वो इन पेशेंट होते हैं तो रूम रेंट कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। बोर्डिंग एंड नर्सिंग एक्सपेंसेस क्या मिलने वाले हैं, वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी है, तो अप टू 5,000 पर डे आपको यहाँ पर रूम रेंट का चार्जेस मतलब एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख की है या 4 लाख की है, तो 5,000 रुपए तक का पर रूम आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख या उससे ज्यादा की है, तो यहाँ पर सिंपल स्टैंडर्ड एसी रूम ही आपको एप्लीकेबल होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका को चाहे उसकी लिमिट 10,000 है, चाहे 15,000 है, चाहे 8,000 है, तो आपको 5 लाख की पॉलिसी के बाद अप टू द सम एश्योर्ड मतलब आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम यहाँ पर मिल जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्जरी, एंथ्रिस्टिक, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर और कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट फीस। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी मेडिकल मतलब कंसल्टिंग, मतलब डॉक्टर को हम दिखा रहे हैं, कोई भी हम सर्जरी करा रहे हैं, तो कुछ भी हम करा रहे हैं, तो अप टू द सम एश्योर्ड यहाँ पर मिल जाने वाला है। मतलब कि अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख तक का बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस एंड
पेसमेकर, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर कवर्ड की जाती है। ये सारे एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ पर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, मतलब कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ मेडिसिन मतलब दवाइयाँ अगर वगैरह ले रहे हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एम्बुलेंस चार्जेस की। एम्बुलेंस चार्जेस इसके अंदर कवर्ड है 750 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि 750 रुपये एक बार अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और एम्बुलेंस का यूज करते हैं तो 750 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिलेगा, जो कि पूरे साल के अंदर हम 1500 मतलब कि 1500 रुपये तक का ही बेनिफिट ले सकते हैं। उससे ज्यादा बेनिफिट पूरे साल के अंदर नहीं मिलेगा अगर हम बात करें एम्बुलेंस चार्जेस की। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एयर एम्बुलेंस कवर की। एयर एम्बुलेंस कवर अप टू 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर, मतलब कि अगर मान लीजिए मेरी पॉलिसी 5 लाख की है, ठीक है, तो 5 लाख की पॉलिसी में मेरे को 10% 50,000 रुपए तक का मेरे को एयर एम्बुलेंस का कवर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर सम एश्योर्ड ऑफ 5 लाख एंड अबव। अगर मेरी पॉलिसी 3 लाख की है, 4 लाख की है, उस पॉलिसी पे मेरे को एयर एम्बुलेंस कवर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरी पॉलिसी 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है तो मेरे को 10% का मतलब 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का यहाँ पर मेरे को एम्बुलेंस कवर मिल जाने वाला है। मतलब मेरी अगर पॉलिसी मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 10 लाख की है तो मेरे को 10% होता है 1 लाख, तो 1 लाख का मेरे को एम्बुलेंस कवर मिल जाएगा, जो कि हम पूरे साल में कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस की। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी अगर हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, एडमिट होते हैं, तो उससे पहले के कुछ खर्चे होते हैं और उसके बाद के कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि डॉक्टर फीस हो गई, जैसे कि हमने कोई रिपोर्ट्स कराई या फिर हमने कोई मेडिसिन या हमने ट्रीटमेंट कराया, तो वो सारे जो हमारे खर्चे होते हैं वो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आते हैं। तो इसके अंदर कभी भी अगर हम हॉस्पिटल में ऐड होते हैं तो इस पॉलिसी के अंदर पर्टिकुलरली हम 60 डेज पहले के, मतलब कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज हमारे कवर्ड है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज के यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 2 महीने पहले के और 3 महीने बाद तक के मेरे यहाँ पर बिल्स, यहाँ पर जो भी मेरे खर्चे हैं रिलेटेड टू माई डिजीज, तो वो यहाँ पर सब चीज कवर कर दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्री एग्जिस्टेंट डिजीज। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्री एग्जिस्टेंट डिजीज कवर्ड आफ्टर 48 मंथ्स के बाद आपको यहाँ पर कवर्ड की जा रही है प्री एग्जिस्टेंट डिजीज। मतलब कि मान लेते हैं जब आप पॉलिसी बाय करते हैं तो पॉलिसी बाय करते हुए आपने मान लो आपने कंपनी को डिक्लेरेशन दिया या कंपनी को जो आपका प्रपोजल फॉर्म होता है उसमें आपने बताया कि मेरे को ये बीमारी पर्टिकुलर 5 साल से है, 10 साल से है या 1 साल से है, या मैंने इसका ऑपरेशन कराया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर बीमारी का, उस पर्टिकुलर जो आपने ऑपरेशन कराया उस पर्टिकुलर चीज का आपको कंपनी यहाँ पर कवर कब से दे रही है 48 मंथ्स के बाद, मतलब कि 4 साल के बाद यहाँ पर आपको प्री एग्जिस्टेंट डिजीज का कवर का बेनिफिट मिलने वाला है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर मान लीजिए किसी कस्टमर को या आपको मान लीजिए किसी को 3 साल पहले या 2 साल पहले कोई स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ था या कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट हुआ था, तो कंपनी क्या कहेगी कि आपको हम पॉलिसी दे रहे हैं बट वो पर्टिकुलर मान लो आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया था तो हम 4 साल से पहले आपको कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट का बेनिफिट नहीं देने वाले, या फिर हमने आपको स्टोन का आपने ट्रीटमेंट कराया था पहले तो स्टोन का बेनिफिट हम आपको 4 साल के पहले नहीं देंगे। तो ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया, कंपनी ने उसको जस्टिफाई किया, और वो है प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, मतलब कि ये डिजीज पहले हो चुकी है तो कंपनी को संभावना है कि ये दोबारा ना हो जाए, इसलिए कंपनी उसके ऊपर 4 साल का लॉकिंग पीरियड लगाती है, 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वेटिंग पीरियड की, जो कि आपने देखा कि हर एक पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड होते ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें 30 डेज वेटिंग पीरियड की। 30 डेज वेटिंग पीरियड क्या होता है कि मान लीजिए आज अपने पॉलिसी बाय करी, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए पॉलिसी बाय करने के बाद आपको एक्सीडेंटल का बेनिफिट मिलता है और 30 दिन के बाद आपकी पॉलिसी नॉर्मल पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पहले पॉलिसी लेते हुए कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं थी और 30 दिन के बाद कोई बीमारी एकदम से निकल के आ जाती है, तो कंपनी उसका ट्रीटमेंट का बेनिफिट आपको देगी, वो डिनाई नहीं कर सकते। बट मेक श्योर कि वो पहले से आपकी डिजीज कोई पहले से आपको बीमारी ना हो, तो वो आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड, जो कि 24 मंथ्स का है। 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड आपको मैंने स्पेसिफिक बताया था कि जैसे कि स्टोन का ट्रीटमेंट है, जैसे कि कैटरेक्ट का है, पाइल्स का है, आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, तो जो इस तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं, वो इलनेस है या डिजीज है, तो वो 24 महीने के बाद, मतलब कि 2 साल के बाद ही कंपनी कवर करती है। वो नॉर्मली आपको 100% हर एक कंपनी के अंदर 24 मंथ का वेटिंग पीरियड यही डिजीज का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आपको 30 डेज और 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 36 मंथ्स की वेटिंग पीरियड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। यहाँ पर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का।
तो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे कि असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट क्या होता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो स्लाइड है या एक दो स्लाइड्स के बाद जो अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं इसको यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डे केयर प्रोसीजर्स। डे केयर प्रोसीजर्स क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी कि डे केयर प्रोसीजर जिसमें कि आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है या एडमिट होने की जरूरत नहीं है, तो वो सारे प्रोसीजर्स आपको डे केयर प्रोसीजर्स के अंदर आते हैं। और यहाँ पर कंपनी क्या लिख के दे रही है कि ऑल डे केयर प्रोसीजर्स विल बी कवर्ड। हम आपको ऑल डे केयर प्रोसीजर्स में कवर कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी लेजर ट्रीटमेंट हो जाए, जैसे मान लो आपने इस कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट कराया है या स्टोन का ट्रीटमेंट कराया, तो उसमें आपको 3 घंटे में या 2 घंटे में 4 घंटे में हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर देता है। तो उस केस में आप अगर 24 घंटे एडमिट नहीं हुए और आपको लगता है कि उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, बट वो एक्चुअल में मिलेगा, क्योंकि कंपनियां लिख कर दे रही है कि ये प्रोसीजर ऑल डे केयर प्रोसीजर के अंदर है और आपको यहाँ पर कवर कर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ स्पेशल बेनिफिट की, कुछ स्पेशल फीचर्स की जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा डोमिसिली हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि अगर हम होम ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, तो कवर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ पीरियड एक्सीड्स 3 डेज। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है कि कवर्ड ये जो बेनिफिट है 3 दिन रहने के बाद ही होम ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलता है फॉर एन इलनेस, डिजीज और इंजरी। मान लीजिए कोई चोट लग जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई आपको मतलब बीमारी मतलब अंदर से लगता है, जैसे सिकनेस, इलनेस वगैरह, ठीक है, विच इज नॉर्मली कोर्स, मतलब विच इज इन नॉर्मली कोर्स, मतलब कि एक कोर्स की तरह हम उसको दिया जाता है। तो वुड रिक्वायर्ड केयर एंड ट्रीटमेंट एट अ हॉस्पिटल बट इज एक्चुअली टेकन विश लिस्ट कंफर्म एट होम अंडर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मतलब कि वो तभी मिलेगा जब कुछ सर्कमस्टांसेस सामने आती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सच एज ही एंड शी इज नॉट कंडीशन टू बी रिमूव टू द हॉस्पिटल। मतलब कि उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया सकता, तो इस केस में हम यहाँ पर उनको होम ट्रीटमेंट दिया जाता है, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। या फिर हो सकता है द पेशेंट टेक्स ट्रीटमेंट एट होम ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी रूम इन द हॉस्पिटल। मतलब कि अगर हॉस्पिटल में रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो पेशेंट को होम ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा या हॉस्पिटल के द्वारा, तो ही हम उसको होम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें मैंने 2 कंडीशन बताई कि पेशेंट को हम हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते तो हमें मिलेगा, या फिर अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में हमें होम ट्रीटमेंट का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। बट मेक श्योर यहाँ पर 3 दिन अगर हम हॉस्पिटल का होम ट्रीटमेंट का बेनिफिट लेते हैं तो ही हमें क्लेम मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। इसमें अगर मान लीजिए क्या, चाहे नर्सिंग चार्जेस है, चाहे मेडिकल चार्जेस है, चाहे कोई मशीनरी यूज हो रही है उनके चार्जेस हैं, तो ये सारे चार्जेस आपको यहाँ पर कंपनी के द्वारा पे कर दिए जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डोनर एक्सपेंसेस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूंगा सीधी सीधी कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैक्सिमम पेबल अंडर दिस हेड इज 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, ठीक है, और ₹1 लाख विच एवर इज लेस। मतलब कि अगर आप ऑर्गन डोनर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया था और आपको कोई प्रॉब्लम ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है और आपके ऑर्गन मान लीजिए खराब हो गए हैं कुछ है, तो आपको रिप्लेस करना है, किसी से लेना है, ठीक है, वो डोनेट करेगा, आपको रिसीव करना है, सो यू आर द रिसीवर। तो उस केस में क्या है, कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और ₹1 लाख विच एवर इज लेस। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, देखो कुछ कंपनी में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कुछ बीमारियों के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर आपको यहाँ पर लिमिट्स मिल सकती है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पर कंपनी ने डोनर एक्सपेंस के ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर आपको लिमिट दी है कि इससे ज्यादा का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैंने आपको कुछ और प्लान सजेस्ट किए थे। अगर आप उन प्लान्स को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं और उस प्लान के कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, जो कि मतलब मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो इंडिया के बेस्ट प्लान्स में आता है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं और उनको प्लान को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप्स की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि एक्सपेंस इनकर्ड टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप अप टू द लिमिट ऑफ एवरी क्लेम फ्री ईयर। मतलब कि जब भी आपका क्लेम नहीं आता उसके बाद ही कंपनी यहाँ पर कवर करेगी हेल्थ चेकअप का, ठीक है, जो कि नेटवर्क हॉस्पिटल एंड द पॉलिसी इनफोर्स, मतलब कि जो कि पॉलिसी के जो नेटवर्क हॉस्पिटल है उसी में मिलेगा। दूसरा क्या है, आपकी पॉलिसी इनफोर्स मतलब कि चालू होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि चेकअप जो मिलता है आपको फ्रेंड्स, अगर आपकी पॉलिसी 2 साल चल जाती है उसके बाद ही यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पेमेंट अंडर दिस बेनिफिट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सम एश्योर्ड, वो सम एश्योर्ड से नहीं डिडक्ट होगा। मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली थी और आपने मान लीजिए हेल्थ चेकअप कराया 5,000 का, तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख में से 5,000 का वो ट्रीटमेंट काउंट किया जाएगा,
वो चीज़ काउंट नहीं होगी, विल नॉट इम्पैक्ट द बोनस, वो आपके बोनस पे भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। इफ अ क्लेम इज मेड बाय एनी ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलर ईयर के अंदर अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर क्लेम ले लिया, द हेल्थ चेकअप बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल अंडर दिस पॉलिसी, मतलब कि उस केस में हमारे को नेक्स्ट ईयर पर हेल्थ चेकअप का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो चीज बताई कि आपकी पॉलिसी यहाँ पर हेल्थ चेकअप आपको लेना है तो 2 साल के बाद मिलेगा, नेटवर्क हॉस्पिटल में मिलेगा, पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए। ठीक है, पेमेंट अंडर दिस पॉलिसी पार्ट ऑफ, मतलब वो सम एश्योर्ड का पार्ट नहीं है, बोनस में से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपने क्लेम ले लिया तो उस पर्टिकुलर ईयर में या नेक्स्ट ईयर में हम बात करें तो हेल्थ चेकअप का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स स्पेशल बेनिफिट्स में, जो हम बात कर रहे थे आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि कोई भी आपने आयुर्वेदिक या यूनानी या सिद्धा का या होम्योपैथिक का कोई भी ट्रीटमेंट कराया गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो वो सारा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। बट यहाँ पर कुछ लिमिट्स दी गई है कंपनी के द्वारा कि आप इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी 1 लाख से लेकर 4 लाख है, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ पहले था कि 1 लाख की भी कंपनी पॉलिसी दे रही थी, बट अभी एक आपको चेक करना पड़ेगा कि वो किसी किसी स्टेट में किसी सिटीज़ में अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो बट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपकी 1 लाख से 4 लाख तक की पॉलिसी है तो आपको 10,000 रुपये तक का ही यहाँ पर आयुष ट्रीटमेंट मिलने वाला है। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से 15 लाख तक की है तो आपको यहाँ पर 15,000 तक का ही आयुष ट्रीटमेंट मिलने वाला है पूरे साल के अंदर। अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख या 25 लाख की है तो आपको 20,000 रुपये तक का यहाँ पर आयुष ट्रीटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो आयुष ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा या फिर होम्योपैथिक का जो ट्रीटमेंट है वो आपको अगर कराना है तो इसमें आपको लिमिट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड मेडिकल ओपिनियन की। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कुछ पहले भी वीडियोस में कि इन इंश्योर्ड पर्सन इज फैसिलिटेटिंग, सॉरी अगर मान लीजिए आपने किसी डॉक्टर से, मान लीजिए किसी पर्सन को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, तो उस क्रिटिकल इलनेस को आपने अगर मान लीजिए दोबारा से सेकंड ओपिनियन लेना है तो आप कंपनी में आके कंपनी के मेल पर आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। कंपनी के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आपको सेकंड ओपिनियन देंगे कि इस पर्टिकुलर क्रिटिकल इलनेस का कौन से हॉस्पिटल में बेस्ट इलाज है और कितने कॉस्ट में हो सकता है। तो वो बेसिकली आपको एक सजेशन दे देते हैं और इसका कब तक क्या इलाज हो सकता है। अगर उनके हाथ में होगा तो आपको बेस्ट सेकेंड मेडिकल ओपिनियन देंगे, जो कि कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि आप साल में एक बार ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था कि 36 मंथ का जो वेटिंग पीरियड है आपका, ठीक है, उस वेटिंग पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स बात करूंगा उन लेडीज के लिए या उन फैमिलीज के लिए जिनके बेबीज नहीं होते हैं, उनके बेबीज होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने इसी कंपनी में या इसी प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। द कंपनी विल रिम्बर्स मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो समझाना चाहूंगा, स्लो बताना चाहूंगा, बिकॉज एक थोड़ा सा यूनिक बेनिफिट है। ठीक है, तो रिम्बर्स, यहाँ पर आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। पहली चीज तो आपको ये जाननी है कि यहाँ पर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, कैशलेस होता है कि आपको कंपनी से डायरेक्ट हॉस्पिटल को बिल चला जाता है। रिइंबर्समेंट का मतलब होता है कि आपने पेमेंट किया और आपने पेमेंट करने के बाद कंपनी में बिल जमा किए तो कंपनी आपको पैसा वापस करती है, दैट इज कॉल्ड रिइंबर्समेंट। ठीक है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का मतलब है कि वेयर इंडिकेटेड फॉर द सब फर्टिलिटी सब्जेक्ट टू, मतलब कि अगर उनको बेबी नहीं हो रहा है या बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है तो कंपनी ने बेनिफिट दिया है। तो यहाँ पर क्या है, अ वेटिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट इंसेप्शन ऑफ दिस पॉलिसी। मतलब आज आपने अगर पॉलिसी लिया है तो आज से 36 मंथ पूरा होना चाहिए, तभी ये पॉलिसी का बेनिफिट, यही जो बेनिफिट है आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो कंपनी विद द कंपनी फॉर द इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, वो इंश्योर्ड होना चाहिए 36 मंथ से। ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो 36 मतलब 3 साल कवर्ड होना चाहिए पॉलिसी के अंदर, तभी ये बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर सच ट्रीटमेंट शैल बी लिमिटेड टू 1 लाख रुपीज। यहाँ पर अगर मान लीजिए फॉर सम एश्योर्ड 5 लाख, अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो आपको 1 लाख का ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख से कम है तो कंपनी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर रही है इस बेनिफिट को। तो मेक श्योर आपकी पॉलिसी अगर 5 लाख की है तो आप 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम लाइबिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अगर आपने 2 लाख रुपए का बेनिफिट लेना है तो मेक श्योर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए हो। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो मैक्सिमम 1 लाख का 1 साल मतलब 1 लाख रुपए का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एंड अबव फॉर एवरी ब्लॉक ऑफ 36 मंथ एंड पेबल ऑन रिन्यूअल।
ठीक है, मतलब कि अगर आपको दोबारा से ये 1-1 लाख रुपए या 2-2 लाख रुपए का बेनिफिट लेना है तो 1 लाख का आपने मान लीजिए 3 साल के बाद ले लिया, अगर दोबारा आपको इस तरीके की जरूरत पड़ रही है तो 3 साल और पॉलिसी चलेगी, उसके बाद ही कंपनी यहाँ पर दोबारा ये बेनिफिट को एप्लीकेबल करने वाली है। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर आपको ये बेनिफिट लेना है तो यहाँ पर आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा और 36 मंथ के बाद मिलेगा। ठीक है, फॉर द, अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पर, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग अंडर दिस बेनिफिट इन पेशेंट ट्रीटमेंट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर मतलब कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है, कंपनी इसका बेनिफिट फिर भी आपको दे देगी। ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड रिचार्ज बेनिफिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द बेनिफिट। मतलब कि अब यहाँ पर आपको रिचार्ज बेनिफिट का कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ऑटोमेटिक रिस्टोर जो होता है वो इस पॉलिसी के अंदर मैं जैसे आपको बात करूंगा तो बेसिक सम एश्योर्ड का वो भी यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कि जैसे कि अगर हम पॉलिसी ले लेते हैं तो पॉलिसी होने के बाद हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी यहाँ पर दे रही है। ठीक है, देयर शैल बी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इमीडिएटली अपॉन exhaustion of the limit of coverage which has been defined during the policy period। मतलब कहने का यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि अगर आपको ऑटोमेटिक का रिस्टोरेशन बेनिफिट लेना है तो पहला जो आपका जो सम एश्योर्ड था वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर 5 लाख की पॉलिसी थी, 5 लाख अगर पूरा का पूरा आपका कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो ही आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट दिया जाएगा। रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है? सच ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इज एप्लीकेबल 3 times at 100% ईच टाइम। मतलब कि कंपनी आपको 3 बार दे रही है जो कि 100% दे रही है ईच टाइम। मतलब आज आपने 5 लाख की पॉलिसी ली तो 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी है तो 20 लाख की, बट वो 20 लाख का बेनिफिट कब मिलेगा कि आपका पहला 5 लाख बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो आपको दूसरा 5 लाख मिलेगा, दूसरा 5 लाख पूरा जीरो हो जाएगा तो तीसरा मिलेगा, तीसरा जीरो होगा तो चौथा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 बार रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा और एक बार हमारा बेसिक सम एश्योर्ड जो हमने पॉलिसी बाय करी थी वो बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। ठीक है, ईच रिस्टोरेशन विल ऑपरेट ओनली आफ्टर द एग्जॉस्शन ऑफ द अर्लियर वन। मतलब कंपनी क्लियरली दे रही है कि आपका पहले वाला बिल्कुल जीरो होना चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए, तभी सेकंड वाला आपको रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है, अगर उसमें 10,000 भी बचा है तो 10,000 अगले क्लेम में आपको 10,000 मिलेगा, ना कि आपको 5 लाख। ठीक है, तो इट इज made clear that such restoration sum assured can be utilized only for illness disease unrelated to the illness disease for which claim were made। मतलब उन claims के लिए ही मिलेगा जो कि आपको कंपनी यहाँ पर दे रही है। ठीक है, the unutilization restore such as cannot be carried forward, वो जो restoration आपका बचेगा वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो मेक श्योर जो अगर आप क्लेम लेते हैं तो इसी साल में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, नोट ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सम एश्योर्ड ऑप्शन ऑफ 3 लाख एंड अबव। अगर 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा की पॉलिसी ले रहे हैं तो ही आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, अदरवाइज ये बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो जो फ्रेंड्स अभी हम बात करिए ये सारे हमारे स्पेशल बेनिफिट्स थे। मैं मानता हूँ कि ये वीडियो शायद थोड़ा लंबी जा रही है, बट अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आप आगे अपने क्लाइंट्स को या आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट एक्सक्लूजन की, कि अगर हमने पॉलिसी बाय कर ली तो जैसे हमने देखा कुछ वेटिंग पीरियड थे, कुछ फीचर्स थे, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन्स भी है कि क्या क्या चीजें कंपनी यहाँ पर कवर नहीं कर रही है और कभी भी कवर नहीं करने वाली। ठीक है, तो कंडीशन सबसे पहली क्या है कि अगर मान लीजिए HIV या एड्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन को यहाँ पर बिल्कुल हटा दिया गया है, वो चीज़ कभी भी कवर नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन है ड्रग्स या अल्कोहल लेकर कोई भी प्रॉब्लम उनको हो जाती है तो अब्यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर नहीं की जाएंगी। अगर उन्होंने मान लीजिए ज़्यादा दवाई खा ली, नींद की गोलियाँ खा ली बहुत ज़्यादा, या कोई और दवाइयाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा इनटेक कर ली, तो उस केस में भी कंपनी यहाँ पर एक्सक्लूड कर रही है, उसका क्लेम भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला। या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या ड्रिंक करते हुए ड्राइव करी थी, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं करी जाती। अगर कंपनी को पता लगता है तो कंपनी 1 मिनट के अंदर आपकी पॉलिसी टर्मिनेट भी कर देगी, और टर्मिनेट करने के साथ साथ आपका पैसा फोरफिट हो जाएगा और क्लेम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एबनॉर्मलिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मेंटली डिसऑर्डर पर्सन है या मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है बाद में, तो कंपनी उसको भी कवर नहीं कर रही है, उसको भी एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें या वो सारे डिफेक्ट्स भी आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, वॉर और एनी एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमीज और वॉर लाइक ऑपरेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी कंट्रीज के बीच में युद्ध हो जाता है या कोई हमारा दुश्मन है हमारा,
ठीक है। तो वो सारी चीज़ में अगर हमारे मान लीजिए कोई कंट्री का वॉर हो जाता है, कोई कंट्री का युद्ध हो जाता है, तो उस केस में जो क्लेम्स हैं या वो सेटलमेंट्स हैं वो सारे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाले, वो भी कंपनी यहाँ पर एक्सक्लूड कर रही है, वो बेनिफिट भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है। इंसेंटिव सेल्फ इंजरी, मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशनली आपने कोई सेल्फ इंजरी, मान लीजिए आपने कोई बाइक चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे और इंटेंशनली आपने वो जाकर किसी गाड़ी में ठोक दिया या किसी और प्लेस पर आपने लगा दिया, तो उस केस में भी कंपनी यहाँ पर वो चीज़ें एक्सक्लूड कर रही है। या सुसाइड करने की कोशिश करी तो भी आपको वो कंपनी एक्सक्लूड कर रही है, उसका भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं देने वाले। ठीक है। एनी इंश्योर्ड पर्सन अटेम्प्टिंग टू कमिट अ ब्रीच ऑफ लॉ विद क्रिमिनल इंटेंट, मतलब कहने का यहाँ पर है कि अगर आपने कोई कानूनी लॉ तोड़ा है या कानूनी कार्यवाही में अगर आप फंस गए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर आप आ गए, तो कंपनी उसका भी कोई क्लेम नहीं देगी। कोई मारपिटाई हो गई या मान लीजिए किसी के साथ आप लड़ने लगे या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो सारे जो अगर आप उस केस में अगर आपको मेडिकल बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी कवर नहीं कर रही है। तो मेक श्योर आप ब्रीच ऑफ लॉ मतलब कि इन सब चीज़ों में ना पड़े जिससे कि आपको कंपनी यहाँ पर बेनिफिट ना दे। ठीक है। तो ये सारे एक्सक्लूजन्स थे। इसके अलावा अगर आपको और भी एक्सक्लूजन्स हैं जैसे, तो अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाके, इसका प्लान ब्रोशर है, वहाँ पर जाके इसका एक्सक्लूजन कंप्लीट एक्सक्लूजन चार्ट आप देख सकते हैं क्या क्या और इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।